शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पाँव, एक ही शब्द है औषधि और एक ही देखो हम कोई भी काम करते हैं तो हमको पता नहीं रहता है कि हमको करना कैसे है। यदि कोई गाइड मिल जाए हमको, जैसे मान लो हम आप सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यदि मुझे और गाइडेंस मिल जाए कि भैया आपको ऐसा नहीं ऐसा पढ़ाना चाहिए, तो मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो आज मुझे भी कुछ सीखना है और आपको भी बहुत सारी चीजें सीखना है। ठीक है, आज ऐसा ऐसे डिवाइन पावर हमारे बीच में है जो आपको बताएंगे अंग्रेजी के बारे में। इंग्लिश में बोलेंगे वो, हिंदी में बोलेंगे। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी सो दैट यू मे अंडरस्टैंड properly. I know very well only some of you can get, but not all of you. So that is why I am speaking in Hindi. Okay, most of the students are new in this batch. They have been coming here since 5 days on 1 June. So I would like to request all of you, please keep quiet and keep listening. A, a person who came in this coaching to convince you how to learn English and how to speak English and how can we walk on that way to learn English. There are so many teachers you will face in your future, but one of the teacher I wanna call on the stage. He will tell you about your future, about your English, and whatever you have problem, you can share with him. He will clear your concept. So first of all, please close your copy and open your mind so that you may get understand. आप सभी साइलेंट रहेंगे क्योंकि देखिए आपको बताएंगे भी वो बोलना कैसे है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि शब्द शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पांव, एक ही शब्द है औषधि और एक ही शब्द है। तो भैया शब्द भी संभल के बोलिए। तो बोलना कैसे है सर, हमको तो हिंदी बोलते नहीं आती सर, हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे? ये भी मैटर करता है कि नहीं करता? तो भैया ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है योजना है। तो हमारे अजय सर जी बहुत ही अपने टाइट शेड्यूल में से बड़े ही सहज व सुलभ रूप से उन्होंने समय निकाला हम आप सभी के लिए। तो ये मेरे लिए और हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात। आप देख रहे होंगे सर ड्रेस कोड, ये ड्रेस कोड हमारी संकल्प कोचिंग की, संकल्प कोचिंग, संस्कार कोचिंग। जब हम सभी साथ में होते हैं तो एक ही यूनिफॉर्म में होते हैं। ठीक है, आप यूनिफॉर्म देख लो, सब कुछ बहुत सारे लोग ने सोचा ये क्या है यार, व्हाट इज हैपनिंग टुडे। ठीक है, आप सिर्फ सुनते रहिए। देखिए आप कितनी बुक्स पढ़ लो, ऐसा कहा गया कि भैया आप 10 बुक पढ़ते हो ना, कितने बुक पढ़ते हो? 10 बुक पढ़ते हो। 10 बुक के बराबर होता है एक व्यक्ति, 10 बुक के बराबर होता है एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति को अच्छे से सुन लेना जरूरी है। सुन लेना जरूरी है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो हमें एक व्यक्ति को सुनना जरूरी है। ठीक है, आप हिंदी में भी सुनेंगे उसे और इंग्लिश में भी सुनेंगे, इंग्लिश में भी स्पीच देंगे, हिंदी में भी स्पीच देंगे। ठीक है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, अभी एक नया चैनल हमने बनाया है, हमारा खुद का है, संस्कार स्पोकन इंग्लिश। चैनल का नाम है संस्कार स्पोकन इंग्लिश। आप जाके सर्च करना, अपने लिंक उसमें डली हुई है अपने ग्रुप में, आप यू कैन सर्च एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज one and only Mr. Ajay Ji Chauhan. Please put your hands together for Mr. Ajay Chauhan. हेलो, एक और आवाज आ रही है? सही में? वेरी गुड। ठीक है, चलो जैसे अभी राहुल सर ने बात करी यूनिफॉर्म की, भैया आपको चेयर नहीं मिलेगा, ये ले जाओ। ठीक है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म जो हमारी है जब देख रहे अभी, ठीक है, यूनिफॉर्म जो वर्ड आपका ये निकल के आया यूनिसन से, और यूनिफॉर्म जो होती है आपकी होती है एकता का प्रतीक होती है। एकता मतलब सब मिलके काम करें। ठीक है, और उस काम में क्या है कि हमको सफलताएं मिलती है। तो यूनिफॉर्म जो आपकी होती है एकता का प्रतीक होती है। तो इसलिए हम क्या है कि सब जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमको अंदर से ऐसा फील होता है भैया कि आप तो फोड़ फाड़ देंगे। ठीक है, तो
राहुल सर ने जो बताया सब बातें बताई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बढ़िया है, हम दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और रिश्ते में काका भतीजे हैं, ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे, बढ़ते आगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वार्म एंड प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू each one of you, and energetic good morning to all of you. Okay, as you all know about me, but even then I am telling to you, this is Ajay Chauhan, and today I am here to share my experience with all of you, whatever the experience I have gained through my entire life. So today I am here to share my experience. Okay, I am not any greatest personality as Rahul sir has said to you. I am only the one as you are. I am only the one student, beginner, learner as you are. Okay, but problem is that I have been learning since last so many years, and you have started now. Okay, so only this is the difference between these. So यहाँ पर बात करेंगे, हम बाइलिंगुअल बात करेंगे, मतलब बाइलिंगुअल मतलब हिंदी के बारे में बात करेंगे और अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी का क्या है कि बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आज की क्लास में, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी हम हमारा जो चैनल बना हुआ है संकल्प स्पोकन इंग्लिश, उस पर हम पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है आपका, ये हमारे इंग्लिश के बारे में है कि इंग्लिश का जो बच्चे जो इंग्लिश सीखने के प्रति जो एक डिफिकल्टीज होती है वो क्यों होती है, क्यों सीखे, कैसे सीखे, मेथड क्या है। ओके, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट एज वी थिंक, वी हैव मेड इट डिफिकल्ट, इट इज वेरी easiest and clearest language of the world. Everyone can learn English easily, but before learning English we have to set our goal, our target, whatever we are doing. Swami Vivekanand has said that do a thing at a time, मतलब एक काम को करो, उसमें समय लगा पूरा पूरा अपना, उसमें आप बिल्कुल सफलता हासिल कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज आपको इंग्लिश के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का क्या है भैया, इंग्लिश जो आपकी एक लैंग्वेज है, हम इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, रट्टे मारते आते, कभी अपना वंडर ऑफ साइंस का निबंध पढ़ा, हमने एप्लीकेशन पढ़ी है, अभी कंपोजिशन आते हैं आपको, ठीक है। 9th 10th में आपको पिक्चर गाइड कंपोजिशन आती है, लिखते ही नहीं आता अपने को, ठीक है। तो ये क्या है, हम इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमको डर लग रहा है, तो डर को बाहर निकाल के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि उसको सीखेंगे तभी जाकर के हम उसको सीख पाएंगे और आगे बोल पाएंगे, और नहीं अगर करते हैं तो फिर मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जीवन में जब अपन ने जन्म लिया है तो कुछ जो मनुष्य जीवन का जीवन हुआ है कोई महान उद्देश्य के लिए हुआ है, नहीं तो खाना पीना तो जानवर भी खा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म जो हुआ है महान उद्देश्य के लिए हुआ है। कि आपने सुना है कि गाय ओलंपिक में दौड़ी फर्स्ट आ गई, कि चूहा बल्लेबाजी कर रहा है और क्रिकेट को छक्के छक्के मार रहा है, वो बिल्ली वो कलेक्टर बन गई, सुना है कभी? कभी वो कुत्ता का हलवाई वो बना रहा है, सुना है क्या? नहीं। तो वो क्यों, फर्क क्या है? तो भगवान ने इसीलिए अपने को अलग बना, अपने को क्या है, अपने को बोलने की क्षमता दी है, सोचने की क्षमता दी है, सब ऑल द कैपेबिलिटीज हैव बीन गिवन टू अस बाय गॉड। ओके, जानवरों को नहीं दी है, इसीलिए वो जानवर है और इसीलिए हम इंसान है। तो क्यों नाम क्या है कि देखो वास्तविकता में आज क्या है, जो इंसान है वो भी जानवरों जैसा काम कर रहे हैं। देखो बनना चाहिए उनको अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छा कोई बनना चाहिए, और क्या बन रहे हैं वो? उल्लू बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं, गधे बन रहे हैं। जबकि बनाओ लोगों को, मतलब बनाओ चेंज किए ना भैया कि उनको उल्लू बनाओ, उनको गधे बनाओ। मतलब स्वामी विवेकानंद जी कहते थे भैया कि बी हीरो एंड मेक हीरो, खुद हीरो बनो और लोगों को हीरो बनाओ, या फिर नायक बनाओ, या खुद आप अच्छे बन जाओ और लोगों को बनाओ। सो टुडे we are here to tell you something about English language. How can we learn English? As you all know, sir has told you about the English language that by using 4 methods we can learn English. For example, if you want to learn how to swim, if you want to learn how to drive, so can you learn by reading books? Can you learn by reading any principles, any 5 methods?
द हाउ टू स्विम इन रिवर, कि नदी में मान लो 5 आपको नियम लिखवा दिए कि नदी में 5 तैरने के नियम, 2 हाथ आगे मारे, 2 हाथ पीछे मारे और बाद में डूब जाए, कैसा आएगा? बोर्ड पे लिखवा दे भैया कार चलाने के 4 नियम, 1 गियर पीछे मारे और 2 बार आगे मारे और गाड़ी आगे ठोक दे, जैसे नियम के बनेगा नहीं। चलाना है तो बैठना ही पड़ेगा, तैरना है तो कूदना ही पड़ेगा। तो 4 चीजें होती है आपकी लर्निंग के लिए। मैं आपको भाई ज्यादा इंग्लिश में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, समझने में समस्या होगी, हिंदी में समझ जाओगे बढ़िया तरीके से। अब बेचारा ये भैया तो उधर वो माथे खुजा रहा होगा, कहाँ से क्या बोल रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ रहा है, कौन कौन से देश से आ गए, ठीक है। देखो जन्मजात 4 चीजें होती, कोई भी भाषा सीखने के लिए 4 चीजें होती है, आराम से तुम फोड़ फाड़ सकते हो। अब तुम कल्पना कर लो ना, हमने जो हमारे नायक समाज की भाषा सीखी है, कद जा रो जी कई कर रो छी, तो ये क्या हमने कहीं कहीं कोचिंग ली, हमने क्या ये कहीं कोचिंग लेके गए भैया कि कद जा रो छी क्या बोलेंगे, कोचिंग ली क्या? नहीं ली। ये कहाँ सीखे भैया? हम हमारे वातावरण से सुना तो सीखा। हम बोलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, कोई छोटा बच्चा रहेगा बोलेगा मम बोलेगा, और बड़ा हुआ बुब्बू बोल लेगा, वो समझदार हो जाएगा तो प प प फिर पानी बोलेगा, अब स्कूल में जाएगा तो वाटर बोलेगा, समझदार हो गया। क्वार्टर नहीं, वाटर, ठीक है। नहीं छोटे बच्चे क्वार्टर पीने लग गए फिर तो मामला हो गया, ठीक है। तो लर्निंग की जो प्रोसेस आपकी है वो 4 प्रकार से होती है। देखो शुरुआत में क्या है कि आप सुनते हो तो बोलते हो, ठीक है, और पढ़ते हो तो लिखते हो। दो चीजें क्या है कि आपके जहन में जाती है, मतलब आपके दिमाग में जाती है। 2 चीजें क्या क्या होती है? तो लिसनिंग करते हो, सुनते हो, तो आपके दिमाग में क्या है वो चीज इम्प्रिंट होती नहीं होती है? या आप सुनते हो तो डायरेक्ट चिल्लाते हो ना, अपन वो कोई आवाज लगाएगा, वो मुकेश, वो रमेश, वो नथुलाल, तो पहले सुनेगा ना वो, हाँ हाँ बोल क्या बोला सुन लिया मैंने, तो कान मिलेगा। अब वो सुना तो उसका रिएक्शन देगा वो, भाई उन्होंने कहा भाई नथुलाल तेरे को पापा बुला रहे हैं, ठीक है, तो वो बगल में बोलेगा तेरे को पापा बुला रहे हैं यार, उनने सुन लिया, ठीक है। तो सुनने की हुई प्रोसेस, तो सुने, उनने सुना तो बोला। अब आप रीड करोगे तो लिख पाओगे। भाई आप एग्जाम में जब पढ़ते हो आप भयंकर रट्टे मारते बैठे, खूब पढ़ते हो, 12वीं बोर्ड वाले सब दिमाग में डाल लेते हो। आप पूरी पूरी उल्टी कहाँ करते हो आप, मतलब उल्टी इन सेंस कहाँ लिखते हो आप एग्जाम में, लिखते हो तो मानते भैया कि आपने जो पढ़ा है वहां जाकर आपने लिखा। भाई पढ़ोगे तो लिख पाओगे, अगर सुनोगे तो बोल पाओगे, ठीक है। तो 2 चीजें होती है वो आपके अंदर जाती है, एक तो लिसनिंग जो होती है, जब लिसन करते हो तो चीज आप दिमाग में लेते हो, और जब रीड करते हो तो रीड करते हो, पढ़ते हो तो उसको आप अंदर लेते हो। आप रीड करोगे तो लिख पाओगे, और यदि आप सुनोगे तो बोल पाओगे। तो 4 मेथड है। बाय यूजिंग दिस 4 मेथड्स एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट द डिफिकल्ट लैंग्वेज, it is the easiest and clearest language of the world. You can learn English, we can learn English, everybody can learn English. English is nothing, it is just a language, but we are treating it as a subject. Come out of your zone, leave your comfort zone. If you want to do something in your life, if you want to be something in your life, so keep doing something different, because a person is known by his company that he keeps. A person is respected everywhere by the company that he keeps. So start having that kind of company, start doing that kind of practice, so that you can get lot of English knowledge. If you want to make command over this language, so first of all you must have a good and well prepared daily routine, because your success is hidden in your daily routine. Our sir keeps on telling us that your success is only depend how you work, how well you do. Okay, so be well settled and keep doing practice. Only 4 things are very important. It is the requirement of today. English is the easiest and the clearest language of the world. Wherever you go, you find only English. Okay, all the studies is being done in English. If you go on any website, on YouTube, on Google, so definitely you will get their English paragraph. So at that time you will have a problem, and you will have a problem to understand the language, because there will be barrier of language.
So if you want to remove that kind of barrier of language, so first of all you have to remove of your fear of speaking, fear of hesitating. So please leave that. If you have that kind of fear who are facing, so please leave that and come out of your comfort zone, because he is not in his comfort zone. So that's why, okay, you you will also be like that, but don't 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 compare. Come out of your comfort zone, otherwise you you will understand, okay, what I'm telling to you. Really. So this is the process of learning English. We can learn very easily by using easy methods, okay. I have also learned it like this. First of all, you must know the glory of time. Everybody has got 24 hours. You have got, I have got. ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी है तो उसको बोले चल तो को 26 घंटे देते हैं, तो आज 24-26 ले लो, तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री ना, क्यों प्रधानमंत्री बोल देगा भैया कि आज बारिश होगी, मैं करवाऊंगा आज बारिश, तो उसके हिसाब से होगी क्या? नहीं होगी, समय के ऊपर है. सो एवरीबडी हैज अ 24 आवर्स. You have to divide your 24 hours 8 8 8. You must have a good daily routine. 8 hours sleep is must, 8 hours hard work is must, and remaining 8 hours you do your daily activity, daily curriculum that have you have saved, okay, as talk with your parents, do your daily work, homework. Oh sister, are we, are you getting me? Sir, not getting whatever you are telling to me. हमारे दिमाग से एरोप्लेन बन गया, ठीक है. देखो एरोप्लेन अगर ना बनाना हो तो बिल्कुल शुरू कर दो मेहनत करना, क्योंकि जो डस्टबिन में फेंका हुआ कचरा होता है उसकी भी कीमत होती है. वो मतलब वो कहाँ जाता है, वो कचरे के ढेर में जाता है, वहां रिसाइकल होता है और कुछ नहीं बनता उससे. तो बिल्कुल अगर यदि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो कचरा तो रिसाइकल हो रहा है, उससे तो कुछ ना कुछ बन रही है, अपना कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है. यदि अपने आप को अपडेट नहीं किया है तो कीप अपडेटिंग योर सेल्फ. हम भी कर रहे हैं, ठीक है. पहले हम क्या सिंपल ऐसे पढ़ रहे थे. आज देखो मोबाइल लेकर के आज यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं. टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है. आज पहले बच्चे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रोते थे भयंकर, और आज घर रहते ही नहीं बच्चे, कोई कुछ रहता है, और हर मामला ऑनलाइन हो गया, पूरा ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चे. कल ऐसा ना हो जाए कि रोटियां ऑनलाइन बनेगी. तो अपने ऑनलाइन नहीं होना है, लेकिन अपने आप दिमाग को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना है, हर चीजों को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है. तो बी द ऑब्जर्वर, बी द लर्नर. आई एम नॉट टीचर, राहुल सर इज नॉट अ टीचर. वी आर लर्नर, वी आर बिगिनर, वी कीप ऑन लर्निंग एवरी डे, ओके. सो इंग्लिश लोगों ने हवा बनाया है, इंग्लिश कुछ भी नहीं है, इंग्लिश एक केवल लैंग्वेज है, इसको हम सीख सकते हैं. और जो मेथड है, हम ये तो कह सकते हैं भैया कि जो हमारे पास जो मेथड है, जो कंटेंट है, इतना इजीएस्ट और क्लियरेस्ट है कि बिल्कुल भैया आपको कहीं नहीं मिलेगा, रियली. तो बिल्कुल आपको क्या है कि इसमें करने की आवश्यकता है मेहनत, ओके. सो थैंक यू सो मच, आपने इतने केयरफुली सुना, मेरे को झेला, ठीक है. तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है. थैंक यू सो मच.